बाबा जी, जब हम लोग अपनी कंट्री में मुस्लिम्स को उनका फेथ फॉलो करने की इजाजत देते हैं, उनकी दरगाह और प्रेयर्स के लिए मस्जिद कबूल करते हैं, तो सऊदी या अदर मुस्लिम कंट्रीज को भी मंदिरों और अदर रिलीजियस प्लेसेस को क्या एक्सेप्टेंस नहीं देनी चाहिए? क्योंकि चाहे मुस्लिम्स अपने फेथ में सही हैं, पर दूसरों की नजर में दूसरे भी सही हैं, चाहे किसी भी रीजन से हो। कुछ लोग सही रब की पहचान के साथ जिएंगे और कुछ गलत के साथ। ये भी तो एक रब का ही निजाम और फैसला है। तो अगर ये एक्सेप्टेंस इस्लाम फॉलो करने वाले नहीं लाएंगे, तो उनके लिए बाकी धर्म और कंट्रीज टॉलरेंस क्यों दिखाएंगे? ये जबरदस्ती एक डिस्टेंस लाएगी। ये नफरत को बढ़ा के रादर सच्चाई से दूर ले जाता है, ईगो लाता है, जेलसी और हेट्रेड भी। ऐसे तो सब धर्मों के देश अलग अलग हो जाएंगे और किसी को अपने यहाँ उसका धर्म फॉलो नहीं करने दिया जाएगा। क्या ये सही है? क्यों मुस्लिम्स को हर जगह एक्सेप्टेंस और फ्रीडम मिले टू फॉलो देयर फेथ, बट उनकी कंट्रीज में दूसरों के धर्मों को इजाजत नहीं मिलेगी? ये रिजिडिटी एंड नॉन एक्सेप्टेंस ही दूसरों के दिलों में उनको नीचा गिराती है। जब कुरान में लिखा है कि आप बाकी लोगों को भी एक खुदा के बारे में जरूर बताओ, बट फोर्स नहीं करो, तो क्यों फोर्स करना, उनको अपने तरीके फॉलो करने से रोकना? प्लीज इस बारे में बाबा जी कुछ समझाएं। एक्चुअल जिस वक्त इस्लाम धर्म आया था और इसके फाउंडर जो हैं वो मोहम्मद साहब जी जब सऊदी अरब के शहर मक्का में, जहां अभी इनका वो खाना काबा है, जहां ये ईयरली सारे ये इनके मुस्लिम धर्म के लोग अपनी वो हज वाली रिचुअल प्ले करने के लिए जाते हैं और उसकी यात्रा करते हैं। बिफोर इस्लाम वहाँ पे ये जो वो एक कमरा या एक इमारत जो दिखाते हैं, जिसको ये खाना काबा बोलते हैं, रब का घर कहते हैं, इसके अंदर उस वक्त 360 360 जैसे पृथ्वी की डिग्रियां है ना, 360 टोटल सर्कल की, तो ऐसे ही 360 जो है वो मूर्तियां इस खाना काबा के अंदर उनके आने से पहले मौजूद थी। और उस वक्त के जो कुरैश या उस वक्त के जो अरब वहां पे सऊदी अरब में मौजूद थे या जो रहते थे, वो अपने आप को दो चीजों में दुनिया से सुपीरियर मानते थे। एक तो ये अपने लिए शब्द अरब यूज करते थे। अरब का मतलब है जबान रखने वाला, बोलने वाला। और बाकी लोगों को वो अजम कहते थे। अजम का मतलब होता है जिसके पास जबान ना हो, गूंगा हो। तो वो अपने आप को जबान वाला, अहले इल्म समझते थे और बाकी पूरी दुनिया को वो गूंगा समझते थे। और इस विषय में एक रियलिटी ये वाकई आज भी मौजूद है कि जितनी ज्यादा वास्टनेस और जितनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अरेबिक लैंग्वेज में आज भी मौजूद है, इतनी ज्यादा वास्टनेस किसी दुनिया की और लैंग्वेज में नहीं है। उसकी सादा सी एग्जांपल मैं यूं आपको समझा सकता हूं कि वो लोग चूंकि घोड़े के और ऊंट के बहुत शौकीन थे कि ये उनकी बेसिक सवारियां थी। जैसे आज हम मर्सिडीज और कोरोला और इस टाइप की बड़ी बड़ी गाड़ियों को लाइक करते हैं, तो वहां घोड़ों को और ऊंटों को जो अच्छी नस्ल के होते थे उनको लाइक किया जाता था। तो उन्होंने घोड़े का कम से कम में कोई 700 किस्म के घोड़ों के नाम रखे हुए थे। अब 700 किस्म की वैरायटियां और करेक्टरिस्टिक्स घोड़े की उनके सिर्फ नाम से पता चल जाता था कि ये किस किस्म का घोड़ा है। नाम से ही उनको अंदाजा हो जाता था कि इसका रंग ये होएगा, इसके पांव के ऊपर निशान इतने होंगे, इसकी पिंडलियां पतली होंगी, इसकी दुम भारी होएगी, इसकी गर्दन पे बाल गहरे होंगे, इसके माथे के ऊपर फूल होएगा, इसकी जो स्विफ्टनेस या जो पसलियां हैं वो पतली होंगी और इसके नथने चौड़े होंगे।
लब इसके ऐसे होंगे। तो वो इतनी ज्यादा बारीकी में लैंग्वेज को यूज करते थे कि जितने नामों के साथ घोड़े को वो यूज करते थे, पूरी दुनिया ऐसा कर ही नहीं सकती। हमारे यहाँ भी घोड़े को बस सवाए एक घोड़ा कह के जान छूट जाती है। बहुत अच्छा छलांग लगा लेंगे तो घोड़े का बच्चा, या घोड़े को मेल और फीमेल के हिसाब से घोड़ा और घोड़ी कह के तो हम फारग हो जाते हैं। हमारे पास उसकी वैरायटी के लिए कोई अलग से नाम नहीं है। अब उस जगह पे जब ये प्रॉफिट मोहम्मद जी आए और उन्होंने आकर अपने रब के बारे में बताना शुरू करा लोगों को, तो उन्होंने ये रिजेक्ट कर दिया ये उनका तसव्वुर और ये ख्याल ये कह के कि देखो दुनिया 360 डिग्री पे बनी हुई है, हर चीज में 360 डिग्रियां हैं और हर डिग्री के ऊपर अलग एक मूर्ति बैठी हुई है जो उस डिग्री की रक्षा करती है। जब वो अपने शहर से ट्रेड की गरज से निकलते थे तो जिस डिग्री पे उनका पहला मुंह होता था, वो उस डिग्री की देवी देवता या उस डिग्री की मूर्ति की पूजा करके अपने शहर से घर से निकलते थे। हर डिग्री के ऊपर उन्होंने अलग-अलग से एक देवी देवता को बिठा रखा था और उसी के हिसाब से ही 360 पूरी चार दीवारी के साथ उन्होंने हर डिग्री के ऊपर वो मूर्तियां लगा रखी थी कि जी इस डिग्री की ये मूर्ति है, इसकी ये, और दरमियान में एक बड़ा बुत जो है वो अलग रखे हुए थे। वो तीन थे, ट्रिनिटी थी, जिसमें से लात, मन्नात और उज्जा, ये तीन मेजर जो नाम उनके यहाँ गिने जाते थे। इस खाना काबा से पहले ये जो प्रॉफिट मोहम्मद जी और उनके जो फॉलोअर्स थे, जो फलस्तीन के अंदर बैतुल मुकद्दस है, जो मॉस्क अस्का, अक्सा या अस्का, मुझे एग्जैक्ट अभी नाम नहीं, अक्सा में आई थिंक, इफ आई माइट नॉट रॉन्ग, मॉस्क अक्सा, तो इसकी तरफ वो रुख करके अपनी सलात या अपनी वो पूजा रिचुअल किया करते थे, अपनी नमाज पढ़ा करते थे। एक दिन उसी नमाज के दौरान ही उन्होंने अपने रब से ऐसे आकाश की तरफ देखकर विनती करी कि रब्बा, मुझे मेरे पिता इब्राहिम का किबला जो है वो अता कर दिया जाए। तो ड्यूरिंग द नमाज ही उनके ऊपर जो है वो जिब्राइल आए और वही का नज़ूल हुआ और उन्होंने अपना रुख जो है वो चेंज करके उधर से मुंह मोड़ के इसकी तरफ कर दिया था। फिर इस मक्का के अंदर जब उन्होंने एक रब की बात करना शुरू करी, एक रब के बारे में बोलना शुरू करा, तो इन सारों का ऑब्जेक्शन यही था कि जब ये 360 मिलके भी हमारे काम नहीं करते और फिर भी हमारे बहुत सारे काम अधूरे रह जाते हैं, फिर भी हमें बड़ी दिक्कतें, तकलीफें और मुसीबतें आती हैं, तो आप हमें एक रब के हैंडओवर करना चाहते हैं, तो एक तो बेचारा बहुत पीछे रह जाएगा, वो साडी रक्षा नहीं कर सकता। साडे एडे एडे काफले ने, इन्ने हजारां ऊठां दे उत्ते समान लद्या हुंदा है, वो एक खुदा किवें वो इतने ऊठां दी हिफाजत करेगा ते किस तरीके नाल साडी ट्रेड दी, तिजारत दी हिफाजत ते सिक्योरिटी देवेगा, ते तू सानू जिहड़ा है ना एवें इन्ने खुदावां तो कढ के ते निक्के जे एक खुदा बल्ले जिहड़ा है ना लिजा के तू मरवाएगा सानू। तो वो इसके हिसाब से उनकी अपोजिशन में थे। मगर ये एक लॉन्ग हिस्ट्री है, उनको 23 ईयर लग गए थे ये बात सारी मनाने, बताने, समझाने में। 23 सालों के बाद जाकर उन्होंने खाना काबा को उन मूर्तियों से छुड़वा लिया और सारी की सारी मूर्तियां निकाल के उन्होंने बाहर फेंक दी थी और उसको सिर्फ और सिर्फ एक रब की पूजा के लिए मखसूस कर दिया गया। इस बेसिक जो उनकी ये पूजा वाली प्लेस है, जो खाना काबा जिसे हम कहते हैं, इसके अलावा और जहां उनकी अपनी मृत्यु हुई है, जहां उन्होंने चोला छोड़ा है, जिसको मदीना कहा जाता है, और वहां की जो मॉस्क है जिसको मस्जिद नबवी बोला जाता है, यानी कि नबी की मॉस्क, इन दो जगहों के अलावा बाकी उन्होंने किसी जगह के ऊपर भी किसी की पूजा पाठ के स्थान को न गिराने का आदेश दिया है, ना उसे तोड़ने का आदेश दिया है, और ना ही किसी को अपनी मर्जी की पूजा करने से मना करा, सवाए एक्सेप्ट दुनिया में
ये 2 शहरों के या 2 जगहों के, बाकी उनके धर्म में किसी भी दुनिया के देश या धर्म या ऐसी प्लेस पे किसी भी दूसरे धर्म की पूजा पाठ के बनाने का और उनको अपनी मर्जी से रिचुअल प्रे करने का या अदा करने का पूरा हक है, पूरा मतलब के राइट्स है। कहीं भी किसी जगह पे ममनू नहीं है, सिर्फ 2 जगहों पे ममनू है। 2 जगहों पे क्यों ममनू है, किस लिए उन्होंने फॉरबिडन करा है कि ये जो खाना काबा है यहाँ पे बिफोर इस्लाम ये जो खाना काबा के गिर्द घूमते हैं, अहले मक्का ऐसे ही पहले भी घूमा करते, वो इस घर को पहले भी सैक्रेड समझते थे, पहले भी मुकद्दस समझते थे, क्योंकि ये तो प्रॉफिट मोहम्मद जी के आने से बहुत पहले इब्राहिम जी और उनसे पहले फर्स्ट मानव जाति एडम ने इसकी कंस्ट्रक्शन करी थी। पहले दुनिया के आने वाले इंसान ने इसका पृथ्वी का दरमियान में सेंटर निकाल के ये उस जगह पे ये चीज बनाई की थी और ये रब की तरफ से बताया गया था ये निशान है और इस जगह पे ये बिल्डिंग बनानी है। अब प्रॉफिट मोहम्मद के आने से पहले जो लोग इसके गिर्द घूमते थे वो कैसे घूमते थे, किस तरीके से वो चक्कर काटते थे। आज भी दुनिया जो गुमराह है और असल रास्तों से भटकी हुई है, उनके अंदर उस जमाने की स्मेल या छींट या बू आज भी मौजूद है। इंसान जब भटकता है और सैटन के हत्थे चढ़ता है ना, तो सबसे बड़ी चीज इंसान के पास क्या करता है सैटन, इंसान से शर्मो हया छीनता है। शर्मो हया सबसे बेसिक रूट है, वो फाउंडेशन है, वो बुनियाद है, वो बेस है जहां से फेथ उठता है। और फेथ को गिराने के लिए जो सबसे बड़ा टूल जो सैटन यूज करता है वो बेहयाई है, वो बदकारी और फहाशी है। तो उस वक्त चूंकि सारे के सारे इंसान सैटन के हत्थे में थे, सैटन की फुल गिरफ्त में थे, सैटन की पूरी फॉलोशिप में थे, तो सैटन ने उनके दिमागों में ये बात बिठाई हुई थी कि जब तुमने रब के इस घर के गिर्द चक्कर लगाना है तुम्हें न्यूड होना चाहिए, तुम्हारे कपड़े नहीं होने चाहिए। और मजे की बात यह है कि साल के बाद जैसे आज ये हज की रिचुअल होती है, उस वक्त के लोग जो हज करते थे, जो उस वक्त यात्रा पे आते थे पूरे अरब से इकट्ठे होके, वो सब के सब जब इस शहर के गिर्द जमा होते थे, जब इस बिल्डिंग के गिर्द जमा होते थे, तो अपने कपड़े उतार के फेंक देते थे। लेडीज और मेल दोनों के दोनों इकट्ठे बिल्कुल टोटल न्यूड होके इसके गिर्द चक्कर लगाते थे और ये न्यूडनेस को अपनी पूजा की इंतहाई वो एक्सीलेंस समझते थे कि जी अब देखो हमने तो अपने और रब के बीच में अपने ड्रेस को भी नहीं रहने दिया, इतना भी पर्दा नहीं रहने दिया, अब हम रब के साथ इस तरीके से जुड़ गए हैं कि हम हैं और सामने हमारा रब है, तो हमारे लिए तो मतलब है कि ये जो ड्रेस है ये भी एक पर्दा है और हम इस पर्दे को भी हटा दें। तो उस वक्त सारे के सारे मर्द, सारे के सारे औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान, हर एज के तमाम इंसान टोटल न्यूड होके इसके गिर्द सर्कल काटते थे, चक्कर काटते थे, 7 चक्रास। और अगला काम क्या करते थे, जब घरों को वापस लौटते थे तो घर के दरवाजों से इंटर नहीं होते थे। ये नहीं कि आज ये गुरुओं ने हमें उल्टी सीधी बातों में उलझा रखा है कि जी इंज नहीं करना ते इंज हो जाएगा, ते पाठशाला ते इधर जनाब अगर तुसी लक्ष्मी दी मूर्ति लाइए ते नाल हनुमान नहीं लगेगा ते इंज नहीं होएगा। ते ये नहीं, ये चीज़ां आज तो हजारों साल पहले भी दुनिया ते मौजूद सन। उनका ये बिलीव था कि जब आप न्यूड होके रब के घर की यात्रा करके आए हैं तो फिर घर के अंदर घर के आम रास्ते से दरवाजे से कभी दाखिल ना हो, रात के समय में आते थे और दीवारें फैलांग कर आते थे, मर्द भी और औरतें भी। ये उनका रस्म होता था कि जब हम अपने घर में
ऐसी जगह से इंटर हों कि जहां से हम आम दिनों में अपने घर में नहीं आते, तो फिर हम असल मोडेस्ट और पवित्रता को अपने साथ ले पाएंगे। अगर हम उसी कॉमन दरवाजे से गुजरेंगे तो हमारी सारी मोडेस्टी और पवित्रता रह जाएगी। ये था उस वक्त का इंसान, और उस वक्त के इंसान की पूजा की हालत ये थी कि टोटल न्यूड होके मर्दों औरत इकट्ठे इसके गिर्द यात्रा करते थे। अब मोहम्मद साहब जी ने सबसे पहले आकर ये न्यूड होकर पूजा करने को मना किया था। आज दुनिया के किसी कोने में, किसी कंट्री में, एक्सेप्ट इंडिया, एक्सेप्ट आवर देश, सिर्फ हमारे देश के अंदर अभी भी एक दो ऐसी मूर्तियां हैं कि जहां न्यूड होके हमारे मांदरी और पादरी जो हैं वो पूजा करते हैं। बाकी किसी जगह पे न्यूड पूजा नहीं की जाती। ये न्यूडनेस की पूजा जो है सबसे पहले इस पृथ्वी के ऊपर, जमीन के ऊपर, कायनात के ऊपर मोहम्मद साहब जी ने आकर खत्म करी कि जब आपने रब की पूजा करनी है तो आप पूरे ड्रेस में होंगे, आप लिपटे हुए होंगे। उन्होंने दो चद्दरों का उस वक्त का जो निजाम निकाला था कि एक चद्दर नीचे जिससे आप अपने शर्मगाह को ढांकेंगे और दूसरी चद्दर से आप अपने शरीर को ढांकेंगे, जबकि लेडीज पूरा वो जो वो ड्रेस है उसको अभी क्या नाम देते हैं उनके, बुर्का, वो बुर्का टाइप, जुब्बा टाइप, कुब्बा टाइप या वो चोला टाइप ड्रेस जो है वो पहनेंगी और अपने सर को और सर के बालों तक को लपेट कर, बाल नंगे नहीं कर सकती वो ड्यूरिंग द वो सर्कुलाइजेशन जो है। तो अगर हम सारी की सारी चीजें भी साइड पे रख दें, सिर्फ इतनी चीज को पकड़ लें कि यार उससे पहले पूजा का तरीका क्या था और उनके बाद पूजा का तरीका क्या है, राइट और रॉन्ग का फैसला, बाकी सारी बातों को साइड पे रख के सिर्फ इसी चीज से ही अगर इंसान सोचे, तो क्या आज का इंसान और आज के इंसान की अक्ल भी इस चीज को नहीं मानती कि यार अगर रब की पूजा करनी हो तो बंदे को अपने शरीर को ढांक के करनी चाहिए, ना कि अपने शरीर के ऊपर सारी चीजें उतार के करनी चाहिए। तो उस वक्त जो मोहम्मद साहब जी ने ये दो शहर फिक्स किए थे, वो इसलिए किए थे कि प्योर रब की पूजा की दुनिया में कहीं ना कहीं मिसाल रहनी चाहिए कि ऐसे की जाती है रब की पूजा। बाकी अदर देन मक्का और अदर देन मदीना, सऊदी अरब के 30-40 शहर हैं। हर शहर के अंदर आप गिरजा बना सकते हैं, हर शहर के अंदर आप गुरुद्वारा बना सकते हैं, हर शहर में आप मंदिर बना सकते हैं। आप अपनी मर्जी, अपने धर्म के हिसाब से अपनी रिचुअल्स प्ले कर सकते हैं, सारी चीजें हो सकती हैं। इन दो जगहों को मोहम्मद साहब जी ने कहा था कि यहां पे रब के अलावा किसी दूसरे की पूजा ना की जाए। ये दो शहर जो हैं, ये टिल द लास्ट डे ऑफ जजमेंट जो है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है रब की पूजा के लिए फिक्स रहने चाहिए, ताकि दुनिया की नजर में कोई ना कोई जगह तो ऐसी सैंपल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे होनी चाहिए कि रब की पूजा यूं की जाती है या रब की पूजा इसे कहते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ रब की पूजा के लिए दो सिटी मोहम्मद साहब जी ने मखसूस करे हैं। बाकी किसी भी जगह को आप ये नहीं कह सकते कि जी वहां पे मंदिर नहीं बन सकता या वहां पे चर्च नहीं बन सकती या वहां पे गुरुद्वारा नहीं बन सकता। इवन बाकी जितने भी मुस्लिम देश हैं, हर देश के अंदर ये चीजें आज भी मौजूद हैं। सऊदी अरब के अलावा सऊदी अरब में भी अब तो बन गए हैं, मंदिर भी बन गए हैं, गुरुद्वारे भी बन गए हैं, चर्चें भी बन गई हैं, मोहब्बत भी बन गए हैं, सारी चीजें बन गई हैं। बाकी भी दुनिया के सारे जो देश हैं, जो मुस्लिम देश हैं, आप ऊपर मलेशिया में चले जाएं, वहां पे भी सारे ऐसे ही हैं। बांग्लादेश में आप चले जाओ, जगह जगह आपको सारी चीजें मिलेंगी। पाकिस्तान चले जाओ, आपको हर चीज मिलेगी। दुबई में चले जाओ, आपको सारा कुछ मिलेगा। फुजीरा में मिलेगा, आगे इराक में मिलेगा, ईरान में मिलेगा, ऊपर अफगानिस्तान में मिलेगा। सारे जितने भी ये मुस्लिम देश हैं, हर देश के अंदर सारों की पूजा पाठ की प्लेसेस हैं।
और किसी भी जंग में, किसी भी जगह पे कहीं मुसलमानों को ये उनके प्रॉफिट मोहम्मद ने या उनके ग्रंथ कुरान जी ने ये कहीं आदेश नहीं दिया कि आप किसी की पूजा पाठ की प्लेस को कराएंगे। इवन जंग के जो असूल हैं, पूरी दुनिया में सबसे पहले मोहम्मद साहब जी ने जंग के असूल बताए थे। इससे पहले जंग का कोई असूल नहीं था। उन्होंने जंग के असूलों में से ये असूल रखा था कि आप लेडीज को कत्ल नहीं करेंगे। ये दुनिया में सबसे पहले प्रॉफिट मोहम्मद जी हैं जिन्होंने जंग के अंदर लेडीज को मारने से मना करा, लेडीज को कत्ल करने से मना करा है। ये दुनिया में पहले इंसान हैं जिन्होंने जंग के अंदर बच्चों को किल करने से मना करा है। ये दुनिया के पहले इंसान हैं जिन्होंने जंग के अंदर बूढ़ों को मारने से मना करा है। ये दुनिया के पहले इंसान हैं जिन्होंने जंग के अंदर हर उस शख्स को मारने से मना करा जो अपने घर का दरवाजा बंद कर, जो अपने घर में घुस जाए, जो अपने घर में बना ले, जो अपने घर में छुप जाए। ये दुनिया के पहले इंसान हैं जिन्होंने दुनिया की तमाम पूजा पाठ को ना गिराने का आदेश दिया है। ये दुनिया के पहले इंसान हैं जिन्होंने जंग में किसी भी तरह की फसल को जलाने का आदेश नहीं दिया, हुक्म नहीं दिया कि जी फसलें नहीं आप जलाएंगे, किसी भी फलदार दरख्त को आप नहीं काटेंगे, किसी भी जो कन्वेंस के लिए यूज होने वाली सड़कें और पुलें हैं आप उनको नहीं गिराएंगे, और दुनिया के लिए आप तकलीफ, मुसीबतें, दिक्कतें नहीं खड़ी करेंगे। जो भी कोई काम करना चाहे, जो ट्रेड करना चाहे, जो बिजनेस करना चाहे, जिस तरीके से अपनी रिचुअल, अपनी लाइफ गुजारना चाहे, आप उसे पूरी इजाजत देंगे। इवन जो शुरू में जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के बाद उनके कंपेनियंस ने जिन जिन इलाकों को फतह किया और वहां पे वो गए, तो वो जितने भी जो नॉन मुस्लिम्स होते थे उनसे जिजिया लेते थे। जिजिया मीन अ टैक्स फॉर द प्रोटेक्शन। उसके बदले में उनको हर तरह की प्रोटेक्शन मिलती थी, हर लिहाज की प्रोटेक्शन मिलती थी। और बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम में मिलती हैं, बाकी दुनिया के किसी धर्म में नहीं मिलती, कि जब वहां बैरूनी दुनिया के लोगों ने आकर अटैक करा और उनके हाथ से हुकूमत उन जिम्मियों से जितना टैक्स पिछले 2 सालों, 3 सालों, 4 सालों में लिया हुआ था वो सारे का सारा वापस किया कि भैया हम आपकी रक्षा करने के काबिल नहीं रहे, हम सुरक्षित नहीं है, हम आपकी हिफाजत नहीं कर सकते, इसलिए आपसे जो हिफाजत के नाम पे टैक्स लिया गया ये टैक्स हम आपका वापस कर रहे। ये मिसाल सवाए एक्सेप्ट मुस्लिम्स के और दुनिया का कोई धर्म नहीं पेश कर सकता। किसी जगह पे आज तक क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री में ये चीज नहीं है कि किसी ने जिम्मियों का टैक्स वापस किया हो। हिंदुओं की हिस्ट्री में ये चीज नहीं है कि किसी ने टैक्स वापस किया हो। सिखों की हिस्ट्री में ये चीज नहीं है किसी ने जिम्मियों का टैक्स वापस किया हो। इसी तरीके से ज्यूज की हिस्ट्री में नहीं है कि उन्होंने जिम्मियों का टैक्स वापस करा, सवाए एक इस धर्म, सिर्फ उसमें ये चीज है। तो अब जो एक सोशल मीडिया पे या पूरी दुनिया के सामने एक अक्स बनाया जा रहा है वो जस्ट इन 2 शहरों को पकड़ के है। बाकी हर जगह पे हर तरह की इजाजत है, लेकिन उनको वो इजाजत नजर नहीं आती है। उनको दिक्कत और प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ मक्का से और मदीना से है कि जी नहीं इन 2 शहरों में जो है ना वो होना चाहिए। अगर आपने उन 2 शहरों में भी वही चीज दोबारा से करनी है, वही मूर्तियों की पूजा, वही 360 पे देवियां, वही जनाब आपने वो सारी चीजें करनी है, तो फिर प्रॉफिट मोहम्मद साहब जी ने जो आपके लिए एग्जाम्पल और मिसाल जो छोड़ी वो फिर मिसाल नहीं रहती है, वो फिर एग्जाम्पल नहीं रहती, वो टूटती है। तो उन्होंने अपने 2 फंडामेंटल बेसिक सिटीज को इसलिए छोड़ा था कि ये दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल रह जाए ताकि दुनिया हिस्ट्री को भी याद करे और इस समय को भी याद करे, उस पल में भी की जाने वाली पूजा पाठ की रिचुअल्स को सामने रखे और आफ्टर दैट वाली जो उनकी वो रिचुअल्स हैं उसको भी कंपैरिजन करे, ताकि उस कंपैरिजन से समझ सके कि विच टाइम एंड विच काइंड ऑफ पूजा एंड पाठ एंड यज्ञ और प्रेयर और तप जो है दैट इज द बेस्ट अकॉर्डिंग टू आवर virtues, आवर वैल्यूज और आवर कल्चर्स, आवर नेचर्स। और अदरवाइज अगर आपने खुली छूट देनी है तो फिर ये
उन्हीं शहरों के अंदर वही चीजें दोबारा से अगर ये शुरू हो जाएंगी तो आई थिंक इट विल बी द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। जब ये चीजें मक्का में और मदीना में फिर से होने लग जाएंगी, फिर वहां मूर्तियां रख दी जाएंगी, फिर वहां मंदिर सजा दिए जाएंगे, फिर वहां गिरजे बना दिए जाएंगे, फिर वहां घंटियां बजाना शुरू हो जाएंगे, तो फिर समझ लेना कि कायनात में डिस्ट्रक्शन का टाइम इज जस्ट वेरी नियर। तो जब तक ये दो शहर प्योर रब की पूजा के लिए महफूज रहेंगे या बचे रहेंगे, तो तवक्को की जा सकती है, एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि शायद कायनात के अंदर अभी तक वो प्रलय या वो क़यामत कायम ना हो, कि रब की पूजा के लिए कोई तो ऐसी जगह है जो मखसूस है। जय